एक गांव है रजौरी। तो रजौरी जो है उसमें रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, जिनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम लक्ष्मण देव रखा गया। तो लक्ष्मण देव थे जो उनके बारे में मिथ परंपरा में, जहाँ जो सीना बसीना चलती परंपराएं हमारे पास पहुंचती हैं, उनमें ऐतिहासिक तौर पर भी हम उसी को मान्यता देते हैं कि जब इतिहास में हमारे पास क्रोनोग्राफिक फेस नहीं होता तो सीना बसीना चलती परंपराओं को मान्यता देनी पड़ती है कि वो शिकार के लिए गए और एक हिरनी का उन्होंने वध किया, उसके वो गर्भवती थी, उसके पेट से बच्चे निकले, वो वैराग में आ गए। जो वो वैराग में आ गए तो वो जानकी प्रसाद के साथ चले गए। जानकी प्रसाद ने जो उनका नाम था लक्ष्मण देव से बदलकर माधोदास रख दिया। जब जानकी प्रसाद की मृत्यु हो गई रामथम्मन, जिला कसूर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में, तो वो चले गए रामदास समरथ के दास जो शिवाजी मरट्टा जी के धार्मिक गुरु थे। 1686 में उनका इंतकाल हो जाता है समरथ रामदास जी का। तो उसके बाद वो अपना डेरा बना लेते हैं पंचवटी के स्थान पर नदेड़ में। तो 1707 को उनका मिलाप होता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ। 1708 में 3 सितंबर 1708 को उनका मिलाप होता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ। तब वो अमृत छक के वो माधोदास बैरागी से या माधोदास जोगी से बन जाते हैं बंदा सिंह बहादुर। और जब पंजाब आते हैं तो पंजाब में जो कृषि के कानून उस वक्त चल रहे हैं वो अकबर के बनाए, जो हम जमीनी बंदोबस्त कहते हैं ना, वो अकबर के जो 9 रतन थे उनमें एक रतन थे दीवान टोडरमल, जो पंजाब के नकोदर के रहने वाले थे। तो जो जमीनी बंदोबस्त का सारा विधान है अकबर का, उन्होंने तैयार किया था। उसमें जमीन की किस्में थी परल, पलौती, शजर, बंजर, खालसा, कि कैसी जमीन है, अगर बंजर है तो उसमें कम जो कर है वो राजा को देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी जमीन थी जिसको परल और पलौती की आप रखते थे उनके दर्जे में, तो उसमें था कि जितनी भी आप जमीन से उपज निकालते हैं, आप जमीन के मालिक नहीं है। आप जमीन पर खेती कर रहे हैं लेकिन आप जमीन के मालिक नहीं है। आपको 1 या 2 हिस्से अपनी कह सकते हैं कि जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के अनुसार घर में रख के बाकी सारा वो राजा को देना पड़ता था। वो जो अनाज थे वो बड़े बड़े जो जागीरदार थे वो किसानों के साथ वो संग्रहित करते थे, उनसे वो लेते थे हिस्से के रूप में। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर आए पंजाब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब ये बात नहीं चलेगी कि सारा साल तुम मेहनत करते हो, ज़मीन पर मेहनत करते हो लेकिन ज़मीन के मालिक तुम नहीं हो। जमीन पर खेती उगाते हो लेकिन खेती के मालिक तुम नहीं हो। अनाज पैदा करते हो, अनाज के मालिक तुम नहीं हो। तब उन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं कि जे उस वक्त के जो फार्मर लॉ है इनमें सबसे बड़ी एक रिफॉर्मेशन थी कि उन्होंने ये कह दिया कि जो भी किसान खेती कर रहा है वो जब जितनी देर उनका राज रहा, तकरीबन मई 1712 में सरहंद को फतेह कर लिया और 25 जून 1716 को उनकी शहादत हो गई। लेकिन ये जो 3-4 साल है, जितनी देर कह सकते हैं कि उनका पंजाब में वो शासन काल रहा, तो उसमें ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो खेती कर रहा है वो खेती का मालिक है। वो अपनी इच्छा के अनुसार तो किसी को कुछ दे सकता है लेकिन जबरदस्ती उससे कुछ भी जो है वो नहीं लिया जा सकता।